आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26 रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित। ये हमारी कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी जो कि बुधवार यानी कि 20 जनवरी की वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। आज जो हम पाठ करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित वो है जंतुओं में जनन। और जनन शब्द का हमारा यहाँ पर एक ही मतलब है यानी कि जन्म लेना। तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम जानेंगे कि जो जंतु होते हैं उनमें जो शिशु होते हैं उनके किस तरीके से वो जन्म लेते हैं या फिर उनकी जो जन्म की प्रक्रिया जो है वो कैसी होती है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता यानी कि जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक हैं। लेकिन जन्म का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई जीव से दूसरा जीव जन्म ही नहीं लेगा तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनकी जाति को आगे बनाए रखने के लिए उनमें जन्म की प्रक्रिया का होना स्वाभाविक है। जरा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। अब यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर जीवों से दूसरे जीव जो है वो जन्म ही ना लेते तो क्या होता। तो कहने का मतलब है जीवन जो है पृथ्वी पर वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता, क्योंकि एक पेरेंट से उनके बच्चे आते हैं, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चे आते हैं और इसी तरीके से जो है वो इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वी के ऊपर चलता आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक पेरेंट से कोई भी आगे जन्म ना ले तो उनकी पीढ़ी जो है वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आगे देखते हैं कि जीव अमर नहीं होते। अमर नहीं होते कहने का मतलब है कि सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया है उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्यों बल्कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आप विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर उन्हें पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमें कुछ जंतु दिखाई दे रहे हैं। हमें करना क्या है कि यहाँ पर इनके जो बच्चे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर काफ दिया गया है, कब दिया गया है, जोई दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो जीव जंतु होते हैं उनके शिशु को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसकी एक आप तालिका जैसे यहाँ दी गई है इस तरीके से आप बना लेंगे कि जो गाय होती है उसके जो छोटा बच्चा होता है उसको हम काफ बोलते हैं। जो बियर होता है, भालू होता है, उसको छोटा जो बच्चा होता है उसको हम कब बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जंतु और बच्चे कि जो जंतु होते हैं यानी कि मनुष्य का जो बच्चा होता है उसको हम शिशु बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं आप ये लिखेंगे। कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं ये लिखेंगे। तितली का जो छोटा सा बच्चा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे। मुर्गी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम टॉड्स बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे हमारे क्या रहेंगे, वो भी हमारे कब रहेंगे। कुत्ते का बच्चा क्या रहता है हमारा, कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला बोलते हैं। तितली जो होती है उसका हमारा जो बच्चा होता है उसको ककून हम बोलते हैं। और गाय का बच्चा जो होता है उसको हम बछड़ा बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये अपनी तालिका यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं कि जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ जो है यहाँ पर हमें बताई गई हैं। तो जनन की विधियों में हम देखेंगे कि पादपों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। तो विधियाँ कौन सी होती हैं जनन की, 2 रहती हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक
जनन। अब हम जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए कि लैंगिक जनन कौन सा है। जब नरम युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव नर और मादा मिलकर नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। दूसरा जो है वो अलैंगिक जनन है। जनन का यह प्रकार केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो लैंगिक जनन में जो हमें ज़रूरत पड़ती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता रहती है, लेकिन अलैंगिक जनन में नर या फिर मादा दोनों में से कोई एक जो है वो इसको सक्सेसफुली कर सकता है, क्योंकि उनसे एक भाग लेकर के इस जनन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनके जो छोटे शिशु होते हैं उनको हम किन नामों से जानते हैं, और साथ ही साथ जो जनन होता है वो कितने तरीका का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, जिसमें हमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसमें हमें नर या मादा में से किसी एक की ही आवश्यकता होती है। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो स्वयं को जांचिए। तो पहला जो प्रश्न किया गया है वो है कि जनन को परिभाषित कीजिए। तो कहने का मतलब है कि जनन क्या है। तो हमें पता है जनन एक प्रतिक्रिया है जो कि क्या है, निरंतर आगे किसी की जाति को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए जो है वो आवश्यक होती है। तो जो क्रिया सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वो जनन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर है कि जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों है। तो हमें भी पता है कि जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों है, ताकि वो क्या करें, ये देखिए यहाँ से लेकर आप करेंगे यहाँ तक कि ये उनको विलुप्त होने से बचाती है, और उनकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उन्हें जनन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या लिखेंगे, जनन न केवल मनुष्य बल्कि सभी पेड़ पौधों कोशिकीय जीवों के लिए आवश्यक है। यह जीव जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है, इसीलिए जनन की आवश्यकता होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमसे पूछा गया है क्या होता यदि जीव जनन ना करते। तो हमें पता है कि अगर जीव जनन नहीं करते तो उनकी जाति जो है वो समाप्त हो जाती। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि जीव जनन नहीं करते तो उनकी जाति जो है वो समाप्त हो जाती। फिर हमसे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे ये दोनों विधियाँ की, एक है लैंगिक विधि और दूसरी है अलैंगिक विधि, और साथ ही साथ आप इनको एक्सप्लेन भी करेंगे कि जीवों में जनन की दो विधियां हैं, एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, और अंत में हमें दिया गया है कोविड से बचने के लिए एक संदेश, जिसमें हमें बताया गया है कि अगर आप कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जो है उसको स्ट्रिक्टली करना चाहिए। तो आगे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय से मिल जाए।